प्रिय छात्रों, आज हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, वैद्युत धारिता। जैसा नाम से पता चल रहा है, धारिता से अर्थ तात्पर्य है कि किसी चीज़ को धारण करने की क्षमता। तो सबसे पहले हम संधारित्र के बारे में जानेंगे। तो संधारित्र से पहले भी धारिता को समझना यहाँ आवश्यक है। तो धारिता की परिभाषा जरा ध्यान से सुने। किसी चालक की धारिता उस चालक के वैद्युत आवेश को संग्रहित करने की क्षमता की माप होती है कि कोई चालक वैद्युत आवेश के लिए कितनी क्षमता तक संग्रहित यानी इकट्ठा कर सकता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो उसका वैद्युत विभव आवेश के अनुपात में बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आवेश देते हैं वैसे वैसे विभव बढ़ता जाता है। तो हमने यहाँ शो किया Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जब हम कहीं से अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लाना जरूरी होता है। तो Q बराबर कितना हुआ, CB। यहाँ C एक नियतांक है और इसे ही चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो C बराबर Q/B। अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश, आप देख रहे हैं, आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। देखो C बराबर Q/B। अब इसका मात्रक क्या होगा, तो धारिता बराबर आपने देखा कितना, Q/B। तो Q का मात्रक कूलाम, B का मात्रक वोल्ट। तो कितना, इसको हम बोलते हैं फैरड। तो धारिता का मात्रक क्या हुआ, फैरड। 1 फैरड बराबर कितना हुआ, 1 कूलाम/1 वोल्ट। अब यदि हम किसी भी चालक की वैद्युत धारिता के लिए फैरड में डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए 1 फैरड उस चालक की धारिता होगी जिसको 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो। ठीक है, अगर हम किसी भी चालक के लिए 1 कूलाम आवेश दे दें और उसके विभव में कितनी वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, तो समझ लीजिए कि उस चालक की धारिता 1 फैरड है। लेकिन बेटा व्यवहार में हम फैरड को यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि फैरड एक बड़ा मात्रक है। तो हम व्यवहार में यूज करते हैं माइक्रो फैरड या पिको फैरड। माइक्रो है तो 10⁻⁻6 फैरड और पिको है तो 10⁻12 फैरड हम यूज करते हैं। अब इसमें नया टॉपिक आता है विलगित गोलीय चालक की धारिता। अगर विलगित गोलीय चालक है, विलगित माने बिल्कुल आइसोलेटेड, एक अकेला गोलीय चालक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखो माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या a मीटर है। देखो एक चालक दिखाया है हमने, त्रिज्या कितनी दिखाई है उसकी, देखो यहाँ पे a, ये दिखाई है ना, a मीटर उसकी त्रिज्या है। तो चालक को Q कूलाम हमने क्या दिया, आवेश दिया। तो देखो इसकी सरफेस पे हमने दिखाया +Q कूलाम आवेश दिखाया है। ये पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाएगा। तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा हो जाएगा, समान, क्योंकि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। जैसे जैसे Q बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगी। तो जब Q समान तो विभव भी समान, और जब विभव समान हो गया तो समविभव पृष्ठ हो गया। और समविभव पृष्ठ अगर है तो आपने पढ़ा है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ की जो रेखाएं हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वो कैसी होती हैं, लंबवत होती हैं। तो वही यहाँ लंबवत होंगी। गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा बेटा, B बराबर 1/4πε0 Q/A। जहाँ R हुआ करता था वहाँ कितना हो गया, A, क्योंकि हमने त्रिज्या कितनी ली है, A ली है। यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C बराबर कितना हुआ, Q/B। तो देखो C बराबर Q तो ऐसे ही रखा, B का मान हमने यहाँ रख दिया, कितना कर दिया, 1/4πε0 Q/A। Q से Q कैंसिल हो गया, कितना बचा, C बराबर 4πε0A, क्योंकि 1/, है ना, तो ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ कितना जाएगा, C बराबर 4πε0 A। 4πε0 क्या हो गया, एक नियतांक, क्योंकि 4 पाई और ε0 तीनों नियतांक है। तो जब कहीं से नियतांक हटाते हैं तो क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह आएगा। तो यहाँ कितना हुआ, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। अतः गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। अगर त्रिज्या ज़्यादा है तो चालक की धारिता ज़्यादा होगी, और अगर त्रिज्या कम है तो चालक की धारिता कम होगी। यदि चालक के परावैद्युत वाले माध्यम जैसे कांच, मोम आदि में रखा हुआ है तो कितना हो जाएगा बेटा, C बराबर 4πε0 × K ×
ए हो जाएगा। इसको हमने कितना मान लिया, समीकरण ए मान लिया। निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो वायु में धारिता कितनी हो गई, सी नॉट बराबर 4πε0 ए। जनरली तो हम यही लिखते हैं सी बराबर 4πε0 ए वायु के लिए, लेकिन यहाँ चूंकि हमने माध्यम और वायु को अलग अलग करना है तो सी नॉट बराबर कितना हुआ, 4πε0 ए। समीकरण ए और बी, समीकरण ए को बी से जब भाग दिया तो बेटा 4πε0 से 4πε0 कट गया, ए से ए कट गया, कितना बचा, c/c0 बराबर के। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी माध्यम के लिए जो धारिता है और निर्वात में धारिता का अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है, दिए गए पदार्थ के परावैद्युत, जो पदार्थ है उसके परावैद्युतांक के बराबर होता है। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, इससे आगे की बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।